सीट और ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D बॉडी, ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडी। अब इसको भी ना लिखने से चलेगा, ठीक है, में स्पेस लगता है मेरा। देखो तो अभी मेरे पास क्या है, यहां पे एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये इस टाइप का होगा, ठीक है, एक पेपर होगा, ठीक है, एक पेपर होगा, एक पेपर, ठीक है, एक पेपर होगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये पेपर, ठीक है, बट ये इनफाइनाइट होगा, इधर से बहुत बड़ा होगा, इसका थिकनेस नहीं होगा, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, इसका बस एरिया होगा। अब अगर बात समझिए सॉरी, मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से मैं फील्ड निकालना चाहता हूं एक पॉइंट पे। तो मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर किया। आप लिखोगे ना, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। एंड उस प्लेन शीट में मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म लिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिया, यूनिफॉर्म लिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने यूनिफॉर्म लिया। यूनिफॉर्म मतलब चार्ज बाई एरिया, यहां पे एरिया आएगा, यहां पे लेंथ नहीं है, वो उस पहला एप्लीकेशन में लेंथ था, ठीक है, कंडक्टिंग वायर में, वहां पे एरिया नहीं था, वॉल्यूम नहीं था, यहां पे एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, देयर इज नो थिकनेस। बात समझ रहे, ये मेरा जो थिकनेस है बहुत नेग्लिजिबल है, तो यहां पे सिर्फ एरिया है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा, यहां पे होगा एंड यहां पे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई, है कि ना। बात समझिए, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा, ये सरफेस में हुआ होगा, ये सरफेस में हुआ होगा, है कि ना। एंड मैं यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं, यूनिफॉर्म वाला ले रहा हूं, मतलब द चार्ज पर यूनिट एरिया मस्ट बी कांस्टेंट, इक्वल चार्ज विल बी प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, कंसीडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट लिया जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने क्या किया, एक प्लेन शीट लिया, ठीक है, प्लेन शीट लिया, इसमें 2 फेस होगा ना, इसमें 2 फेस होगा, तो चार्ज एक राइट साइड फेस होगा, एक लेफ्ट साइड फेस होगा। तो जो राइट साइड फेस में चार्ज है, मैंने उसको ब्लॉक करके लिया होगा, ठीक है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड फेस है उसमें मैं रेड कलर में मार्क कर लेता हूं। जो राइट साइड में चार्ज है उसको ब्लॉक किया, जो लेफ्ट साइड है उसको मैंने क्या किया, रेड कलर का मार्कर लगा दिया, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यूनिफॉर्मली हुआ होगा, तो जितना लेफ्ट साइड चार्ज होगा उतना ही राइट साइड चार्ज होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट टू, ठीक है। जितना लेफ्ट साइड चार्ज होगा उतना ही राइट साइड भी चार्ज होगा। द चार्ज पर यूनिट एरिया मस्ट बी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, ये जो प्लेन शीट है, देखो ये प्लेन शीट ऐसे होगा, मैं तो अभी ड्रॉ नहीं कर सकता वैसा, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये पेपर को देख के समझ सकते। तो ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है रेड वाला, यहाँ पे चार्ज है ब्लैक वाला, ठीक है। आप जो देख रहे हो, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, इधर का राइट का बात करूं, अगर आप मेरा बात करोगे, मैं अपना लेफ्ट का बात करूंगा, इधर है मेरा ब्लैक, इधर है मेरा रेड, बट इक्वल चार्ज है इक्वल एरिया में, ठीक है। इधर का एरिया ए होगा तो इधर का एरिया भी ए ही होगा, हाँ कि ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिया वो कांस्टेंट लिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू कांस्टेंट लिया, दैट इज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द प्लेन शीट, एरिया ऑफ द प्लेन शीट। तो चार्ज कितना होगा, ईच एरिया में चार्ज कितना होगा ना, Q इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, है कि ना। तो इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 देन Q इक्वल टू होगा पॉजिटिव, है कि ना। इफ सिग्मा इज लेस देन 0 देन Q इक्वल टू होगा नेगेटिव, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो ना।
तो इतना चार्ज होगा, ए एरिया में उतना चार्ज होगा। तो आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है। फील्ड आपको कैसे निकालना है ना, यहां से ये प्लेन शीट से आर डिस्टेंस लेके निकालना है, आर डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे निकालेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को कवर करके एंड ये चार्ज को कवर करके एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, है कि ना, एक गॉसियन सरफेस लेना, एंड ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, सोचो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, गॉसियन सरफेस क्या क्या हो सकता है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, और एक आपका क्या बोला गया आपको, पैरेललोपाइपेड हो सकता है। पैरेललोपाइपेड मतलब जिसका क्यूब टाइप का होगा बट नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का होगा, पैरेललोपाइपेड, समझ लो ना। लेंथ बड़ा होगा, ब्रेड छोटा होगा, मतलब यू कैन से दैट इस पेपर को ही अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ये पेपर ऐसे 1 2 3 एंड 4 पेपर ज्वाइन कर दोगे, इधर ब्लॉक कर, इधर बंद कर दोगे, इधर बंद कर दोगे, तो जो आएगा से वो पैरेललोपाइपेड होगा। तो यू कैन, अभी आपको क्या करना है, आर डिस्टेंस पे लेना है कि ना। आर डिस्टेंस में आपको एक क्या करना है, इधर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लीजिए या तो पैरेललोपाइपेड गॉसियन सरफेस लीजिए। आप बोलोगे सर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेने से होगा क्या, होगा, कैसे होगा, देखो अगर आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा देखिएगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर लेंगे तो एग्जैक्टली मैं इसको कैसे समझा सकता हूं आपको, यू कैन, ये एग्जैक्टली परफेक्ट सिलेंडर तो बना नहीं, आप ऐसा करो कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो, ये तो भाई बना नहीं, इमेजिन कर लो, ठीक है। ये आप क्या करो, एक मिनट, तो आप क्या करो, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो या तो पैरेललोपाइपेड वाला ले लो, जो आपको मन करे ले सकते हो, ठीक है। ये सोचो, ये मेरा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे पास करके जा रहा है, ये सरफेस को ऐसे पास करके जा रहा है, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस, इधर का एक फेस इधर होगा, एक फेस इधर होगा, एंड यहां पे जो कर्व होगा, बात समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो। अब जो चार्ज है ये साइड फेस में, चार्ज जो है ये साइड फेस में, इधर है, इधर है, और यू कैन ऐसे भी आप कर सकते हो, ध्यान से देखना। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के लिए किधर होगा, ब्लैक के लिए कुछ ऐसे होगा, एवे। लेफ्ट साइड के लिए किधर होगा, लेफ्ट साइड के लिए किधर होगा, हाँ कि ना। तो लेफ्ट साइड वाला जो सरफेस है 1 है, राइट साइड वाला जो सरफेस है लेट 2 है। ना नहीं समझ रहे हो रे, ना नहीं समझ रहे हो रे, अरे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ही है, एक ही कंडक्टर रे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब आप क्या करो, उसको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, सिलिंड्रिकल, या तो पैरेललोपाइपेड वाला ले लो, पैरेललोपाइपेड, ठीक है। पैरेललोपाइपेड अगर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा बंद करना पड़ेगा। एक मैं इसको थोड़ा हटाता हूं, इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। आप लिख लिए होंगे, इसको थोड़ा सा मैंने हटा दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, आप क्या करो, एक पैरेललोपाइपेड वाला ले लो, एनसीईआरटी के हिसाब से ले लो, ठीक है, ऐसे पैरेललोपाइपेड वाला ले लो, ठीक है। चलो मैंने ऐसे लिया है गॉसियन सरफेस, बताइए, ठीक है, एक 3D पूरा लिया, इमेजिन कर पा रहे हो अभी, उसके अंदर ये रखा, ठीक है। अब बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कौन सा सरफेस होगा। पैरेललोपाइपेड का 6 फेस है, 1 2 3, इसको लेते हैं 2 4, पीछे होगा 5, फ्रंट में होगा 6। अब बताओ कौन सा फेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सरफेस 2 को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि ना, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। सरफेस 1 को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि ना, हाँ कि ना रे। बाकी कोई भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कि, बताइए, बाकी कोई भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कि, बाकी कोई भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कि, बताइए। कोई सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं ये पॉइंट पे, ठीक है, लेट ये आर डिस्टेंस में है, ठीक है। सरफेस, ये जो चार्ज डेंसिटी जो सरफेस है, प्लेन शीट है, यहां से आर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो बताए मैं ये एम पॉइंट में निकालना चाहता हूं,
अब बताइए मेरे को बताइए 1 और 2 को छोड़ के 4, 5, 6 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं कर रहा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेसेस कितना होगा? 0, है कि ना? और यू कैन से electric field and area vector for 3, 4, 5, 6 is perpendicular to each other. If perpendicular cos 90 0, हाँ कि ना? You can say that as well. So that flux associated with 3, with 4, with 5, with 6 0. Because you can write that because मैं आपको दो वे में समझाया. Because the area vector of respective areas is perpendicular to the electric field E. बट और बचा दो सरफेस. कौन है ना? A2, A1. A1 का जो वैल्यू है A2 का वही वैल्यू है, हाँ ना? पैरेललोपाइपेड में क्या होता है? जो अपोजिट फेसेस होता है वो इक्वल होता है. इधर का फेस इक्वल, नीचे का ऊपर का फेस इक्वल, फ्रंट का बैक का फेस इक्वल होगा. ठीक है, यू कैन से दैट. अब बताइए, तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A लेट, है कि ना? हमने लिया हुआ है चार्ज डेंसिटी. तो बताओ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 कितना होगा? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस 1. द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस 1 कितना होगा? सरफेस 1 कितना होगा ना? फ्लक्स 1 इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, है कि ना? दोनों देखो सेम, दोनों तो उधर है ना, 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो ई ए होगा. वैसे द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस 2 कितना होगा ना? फ्लक्स 2 इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, तो ई ए ही होगा, है कि ना? तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड कितना होगा? टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with the whole parallelopiped Gaussian surface क्या हो जाएगा? Gaussian surface इक्वल टू फ्लक्स टोटल इक्वल टू ना फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 फ्लक्स 6 इक्वल्स टू EA प्लस 0. तो 0 प्लस 0 0 करेंगे तो ये फ्लक्स टोटल क्या आ जाएगा मेरा ना? 2EA, हाँ कि ना? बट गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या बोला जाएगा कि अगर मेरे पास एक गॉसियन सरफेस होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, है कि ना? चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो कितना चार्ज है? क्यू है कि ना? तो सिग्मा इनटू ए है चार्ज, है कि ना? सिग्मा इनटू ए है, तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए? मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, इधर, है कि ना? इधर निकालना चाहता हूं, तो कितना हो जाएगा बताइए ना? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? लिखेंगे आप, टोटल क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्यू कितना है? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना रे भाई? ये मेरा इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 होगा कि नहीं बताइए? इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 होगा कि नहीं बताइए? इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 होगा कि नहीं? होगा, है कि ना? कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. तो इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4. तो 2EA इक्वल्स टू क्यू मतलब कितना? सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? ऑफ द प्लेन शीट. सॉरी देखो, तो ये ए कट जाएगा मेरा, तो ई कितना आ जाएगा बताइए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि ना? तो बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इक्वेशन 5 आया, क्या आर पे डिपेंड कर रहा है? आर है वहां पे, बताइए? आर है वहां पे? नहीं है. मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है ना? ये एप्लीकेशन 3 है मेरा, लिखना भूल गया, सॉरी. तो देखो
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। आप कहीं पे भी निकालो उतना ही रहेगा। मतलब यहां पे अगर एक प्लेन शीट होगा, ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका जो फील्ड आएगा, आप यहां पे निकालो जितना आएगा, यहां पे निकालो उतना आएगा, यहां पे निकालोगे उतना ही आएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बड़ा ही अजीब है भाई, बात समझ लो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट टू द कंसिडरेशन पॉइंट where we wish to calculate the electric field। हाँ कि ना, समझ आप ये पैरेललोपाइपेड वाला गॉसियन सरफेस ना लेके सिलिंड्रिकल लेते तो भी होता है, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। सेम आता, सिलिंड्रिकल लेते, कोई कोई बुक में दिया होगा, ये एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में ऐसे दिया है तो आप ऐसे ही समझिए, एनसीईआरटी में पैरेललोपाइपेड वाला लिया है, ठीक है। आप समझिए, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी थोरोली बनाइए, एनसीईआरटी थोरोली बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बिना एनसीईआरटी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब, ठीक है। एनसीईआरटी बनाते रहिए। तो देखिए, तो ये वाला समझ गए, तो आपको ये याद रखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द प्लेन शीट, है कि ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है कि ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करके लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए प्लेन शीट, ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, sheet of charge is independent of R, is independent of distance R, of distance R, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 4, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4 ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।